जय श्री राधे कृष्णा। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में, जिसके अंदर पूजा घर में कौन सी ऐसी गलती है जिसे करने से परिवार टूटकर बिखर जाता है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जैसे पूर्व और उत्तर का कोना ईशान कोना है। अगर इस दिशा पर व्यक्ति टॉयलेट बनाता है या सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बनाता है, ईशान कोण में अगर किचन बनाता है, तो परिवार में अनेक प्रकार की समस्या आती हैं। जैसे परिवार के युवा वर्ग के लड़के 25 से 30 की उम्र में 20 साल के बच्चे आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाना, आदि परेशानियां, बीमारियों का घर में लगे रहना, बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी उनका टाइम पर सर्विस नहीं लग पाना, युवा लड़कियों का एकदम से विधवा हो जाना। इस कोण का बड़ा महत्व है वास्तु के अंदर। तो हम इस कोने पर विशेष ध्यान देते हैं तो जीवन में सुख शांति और सब कुछ वैभव भी अपन पा सकते हैं। बस अपने को ध्यान रखना है इस कोने में किसी प्रकार की गंदगी ना हो और मकान बनाते समय इस दिशा को ऊंचा ना रखा जाए। बाकी कोनों से इस दिशा को थोड़ा नीचा रखना चाहिए और पानी का हो सके तो पानी की निकासी इस दिशा में करें। शुभ पानी के टैंक वगैरह इस दिशा में अगर अपन बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये दिशा थोड़ी नीचे रखनी चाहिए और इस दिशा का बड़ा महत्व है। इस दिशा का अगर अपन ध्यान रखते हैं तो जीवन में आसानी से सुख संपत्ति और परिवार में बिखराव कभी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार अपना अग्नि कोना है, जो पूर्व और दक्षिण के कोने को कहा जाता है अग्नि कोना, इस दिशा पर भी अगर अपन टॉयलेट का निर्माण करते हैं और इस दिशा के अंदर गंदगी रखते हैं तो इसी प्रकार ठीक ठीक इस दिशा का भी ऊंचा रखना चाहिए इस दिशा को। और इस दिशा के अंदर हमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखना चाहिए। अग्नि और ईशान का बड़ा महत्व है वास्तु के अंदर। नैऋत्य कोण में हमेशा टॉयलेट बनाना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य कोण राहु का वास है और नैऋत्य कोण अगर ऊपर भी रहता है तो इससे कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर अग्नि कोण अपना और ईशान कोण अगर किसी प्रकार से का बिगड़ा हुआ है तो इस दिशा में अगर अपन ध्यान देते हैं, इस दिशा को ऊंचा कर दिया जाए कि अगर बाय द वे मकान बना लिया है और बन चुका है और इस दिशा बिगड़ी हुई है तो इस दिशा में एक ऊंचा झंडा लगाएं ताकि ये दिशा ऊपर हो जाए और वो दिशा ऑटोमेटिकली नीचे हो जाए। जी, आगे हम ध्यान देते हैं वास्तु के अंदर आकाश तत्व की तरफ। अगर अपन मकान बनाते समय आजकल फ्लैटों का चलन ज्यादा है, फ्लैटों में बराबर 9 फीट की दीवार जो बनानी चाहिए वो बिल्डर ज्यादातर इस बात पे ध्यान नहीं देते और 9 फीट से भी कम हाइट की छत डालते हैं, जिसे आपने देखा है कि कहीं भी सेल्फ नहीं होती, कहीं पर अग्निकोण बिगड़ा हुआ होता है या फिर ज्यादा लालच के कारण बिल्डर लोग दक्षिण दिशा का द्वार रखते ही नहीं, दक्षिण दिशा को पूरी तरह काट दिया जाता है, जिससे जो बच्चे होते हैं और जो घर में लेडीजें होती हैं उनका किचन में मन न लगना, बच्चों के अंदर पढ़ लिख कर भी होशियार होकर भी लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाना, क्योंकि ये दक्षिण दिशा का बड़ा महत्व है। पर ये दक्षिण दिशा को कौन लेगा, इसके लिए दक्षिण दिशा के प्लेट बनाते ही नहीं और उस दिशा को काट दिया जाता है, उसमें कुछ और बना दिया जाता है। इस दिशा को नहीं काटना चाहिए और चारों दिशाओं का अपना अपना महत्व है, इसीलिए अपने को इस दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए। अब तक तो मैंने यही बताया था आप सभी से कि इस दिशा में क्या नहीं रखना चाहिए, पर अब हम बात करेंगे कि इस दिशा में हमें क्या बनाना चाहिए। हाँ जी, इस दिशा में हमें पूजा घर का निर्माण करना चाहिए, जो कि उत्तर पूर्व का कोना ईशान कोना है और शिव जी का शीश, जैसे मैंने शुरू की स्टार्टिंग में बताया था। इसकी दिशा के अंदर कभी भी भूल से भी ब्लैक या ब्लू कलर का पेंट नहीं करवाना चाहिए। इस दिशा के अंदर हमेशा हमें रेड या येलो कलर ही करवाना चाहिए। मान लिया कि सारी आजकल चलन पड़ा है कि सब दिशा एक ही तरह की एक ही कलर में करवाते हैं, कोई बात नहीं, पर इस दिशा में हम पूजा घर अगर रख रहे हैं और ईशान कोण पूजा का ही बड़ा महत्व शुरू से ही बताते आ रहे हैं, तो इसके अंदर अपन रेड कलर रखें, येलो कलर रखें, लाइट येलो रखें तब भी चलेगा। और इसके अंदर मूर्तियों का भी विशेष महत्व है, जैसे गणेश, गौरी, शिव जी का, शिव परिवार हर घर में शिव जी का पूजन होता है, क्योंकि हिंदू परिवार में पूजन के बिना घर कंप्लीट नहीं माने। हर लेडीज को आदत होती है नहाकर सवेरे पूजा करना, अपना सबसे स्टार्टिंग कर्म रहता है। और इसके अंदर गणेश जी की भी कभी भी 2 मूर्ति नहीं होना चाहिए, किसी भी देवता की 2 मूर्तियां नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात का और विशेष ध्यान रखे हैं
कि जैसे अपन ने गुरु महाराज करे हैं, बहुत से गुरु जी की भी पूजा करते हैं। पूजा घर के अंदर उनकी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। उनका पूजा घर गुरुदेव का अलग होना चाहिए। पूजा घर के अंदर उनका पूजन नहीं होना चाहिए। अपने पूर्वजों की भी, बहुत सारे लोग पूर्वजों को भी बड़ा मानते हैं और मानना भी चाहिए, उनका आशीष होना चाहिए। पर पूजा घर के अंदर इनकी फोटो या तस्वीर किसी भी प्रकार से आप ना रखें। उनका दिशा दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा में पूर्वजों का आप फोटो रखिए और उनका पूजन बड़े विधि विधान उनकी पुण्यतिथि पर आप कीजिए, जिससे आपको सुख समृद्धि और उनका आशीर्वाद मिल सके। और ईशान कोण के अंदर जो मूर्तियां फट गई है, कागज फट गए हैं, कोई फोटोएं फट गई हैं, या बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि पूजा के फूल है तो किसी पवित्र नदी में ठंडा करेंगे तो वहां पर इकट्ठा करके रख देते हैं। पर कृपया ऐसा ना करें। फूलों में, फूलों के झाड़ में आप वापस डाल सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से प्रकृति में मिल जाते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। जो फूल आप ज्यादा चढ़ाते हो उनको किसी बगीचे में रख दो कि जो कि खाद में वापस बन जाएंगे, पर पूजा घर में इकट्ठे करके ना रखे बिल्कुल भी। ये बहुत अशुभता का प्रतीक है, इससे लक्ष्मी का क्षय होता है। और भी एक बात आपसे विशेष कहना चाहती हूँ कि आजकल लोग जगह की कमी के कारण सीढ़ियों के नीचे कुछ भी उपयोग लेने लगते हैं। तो सीढ़ियों के नीचे कभी रसोई घर बन जाता है। बहुत सारी जगह वस्तु में देखने जाती हूँ तो देखती हूँ लोगों फिर एकदम से सडनली परेशानी में चले आते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे अपना किचन बना लेते हैं। कई बार तो देखते हैं कि जगह छोटी है, भगवान के लिए अच्छी रहेगी, तो वहाँ पे मंदिर बना लेते हैं। तो ये इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। कभी कोई टॉयलेट बना लेता है, फिर परेशानियों का द्वार लगे रहता है, तो ये गलती कभी भी ना करें। और मान लीजिए कि किसी ने बना बनाया भवन खरीदा है और ईशान कोण में ही उसका बना हुआ है, कुछ ऐसा चीज बना हुआ है, तो उसको तोड़े ना। अगर ईशान कोण में बना है तो बराबर आदम का कांच लगवा दीजिए, अगर किसी का बाथरूम ईशान कोण में बना है। इसी के बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।